नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि यानी जिसके बिना नर्सिंग प्रोफेशन ही अधूरा है। यानी नर्सिंग प्रोफेशन ही क्या, मेडिकल प्रोफेशनल हो या हेल्थ सेक्टर, उस चीज़ के बिना अधूरा होता है। और वही पूरे हेल्थ सेक्टर का एक हथियार है। यानी विदाउट दिस थिंग्स नथिंग विल बी हेल्थ सेक्टर। तो वो कौन सी चीज़ है, तो देखिए आप दोस्तों, ये जो सिरिंज है, इस सिरिंज के बिना होल सेक्टर इट्स इनकम्प्लीट। यानी विदाउट सिरिंज होल हेल्थ सेक्टर इज़ एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। तो बिना सिरिंज के कोई भी काम नर्सिंग में होता ही नहीं है। ये सिरिंज ही है जो सब कुछ काम करवाती है और इसी के बेस पे ही सब कुछ काम चलता है। तो मुझे लगा कि इस सिरिंज के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कौन से पार्ट है, कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स है और इन सब पार्ट्स के नाम क्या क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों, ये सिरिंज है और सिरिंज के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। ये एक मेन पार्ट और ये एक निडल। ये निडल और ये मिलकर के एक कंप्लीट सिरिंज का निर्माण करते हैं। सिरिंज के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट निडल के बाद अगर हम इसके मुख्य पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इस पार्ट को प्लंजर बोला जाता है और इसको बैरल बोला जाता है। और ये जो छोटा सा भाग है, इससे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, टिप बोला जाता है। और इससे हब बोला जाता है ये जो भाग है, और इसे सेप्ट बोला जाता है। और उसके बाद इसका जो ये आगे वाला भाग है ना, जो ये इसका आगे वाला भाग होता है, सबसे आगे वाला टिप वाला भाग जो होता है, इसको बेवल बोला जाता है। यानी इसके मुख्य 4-5 पार्ट होते हैं। ये एक प्लंजर और दूसरा ये बैरल, तीसरा ये क्या हो गया, टिप, और ये सेप हब, और ये जो है सेप्ट हो गया, और ये बेवल हो गया। ठीक है। तो सिरिंज के ये मुख्य पार्ट्स होते हैं और अलग अलग सिरिंज के ऊपर ये अलग अलग ml की सिरिंज होती है। कोई 5 ml, कोई 6 ml, कोई 10 ml, कोई 2 ml, कोई 1 ml। तो इस तरह से ऊपर अलग अलग ml लिखा होता है और इसको मुख्य रूप से डिस्पो सिरिंज बोला जाता है। डिस्पो वैन के नाम से ये आती है और इसको IV या IM यूज़ किया जाता है। और एक सिरिंज को केवल एक बार ही यूज़ में ले सकते हैं, उसके बाद इसे यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाता है। और एक सिरिंज को एक बार यूज़ में लेने के बाद इसको कट करके अलग कर दिया जाता है। और बाद में ये जो सिरिंज होती है, इसको अलग डाला जाता है। और जो ये निडल होती है, उसको अलग अलग डाला जाता है। ठीक है। तो इसको जो होता है वो रेड डस्टबिन में डाला जाता है और इसको जो होता है वो वाइट डस्टबिन में डाला जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो सिरिंज के 5-6 पार्ट होते हैं, जैसे बैरल हो गया, प्लंजर हो गया, टिप हो गया, हब हो गया, सेप्ट हो गया और बेवल हो गया। ठीक है। तो ये सिरिंज जो है, इस सिरिंज के बारे में जानना नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सिरिंज के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? और ये मैंने सही बोला है कि बिना सिरिंज के नर्सिंग प्रोफेशनल, नर्सिंग सेवाएं बिल्कुल ही अधूरी ही है। नर्सिंग सेवाओं में ये सिरिंज इज़ द वेपन ऑफ ओवर प्रोफेशन। तो बिना सिरिंज के कोई काम संभव ही नहीं है। तो इसके बारे में मुझे लगा हम सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बैरल क्या है, प्लंजर क्या है, या बेवेल क्या है, और सिरिंज निडल को किस डस्टबिन में डालना चाहिए, कौन से जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें किस तरह से यूज एंड थ्रो का उपयोग किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको पसंद आए तो देखते रहिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी आप, अगर आपका मन हो तो कर सकते हैं।
बाकी इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ नर्सिंग के बारे में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी हेल्थ सेक्टर के बारे में, हेल्थ प्रोफेशनल के बारे में, मेडिकल लाइन और नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग न्यूज़, नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग नॉलेज और नर्सिंग के बारे में जितनी भी न्यूज़ होती है, कोई भी घटनाएं होती है, नर्सिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।